तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 से 22 जो बैक पेपर हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं सेक्शन ए। इस पार्ट में हम लोग पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए 60 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में बात करने यानी 20 क्वेश्चन के बारे में हम लोग सिर्फ बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। इसमें हम लोगों का लिमिट टेस्ट आयरन का जो रिएक्शन है वो देना है। मतलब कि हम लोग का लिमिट टेस्ट का आयरन जो होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग ये हम लोगों का लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है, ये हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन जो है आयरन और अमोनिकल सोल्यूशन विथ थायोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड में होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले Fe2+ मतलब कि आयरन लेते हैं, फिर इसके बाद थायोक्लोरिक एसिड लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो हम लोगों का प्राप्त होता है क्या, फेरस थायोग्लूकोलेट। ठीक है, तो यही हम लोगों का लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय ORS। तो इसमें मतलब ORS से आप क्या समझते हैं, तो ORS से क्या आपका मतलब है, ORS रेफर करता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है और पोटेशियम क्लोराइड और आइदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा या तो सोडियम सिट्रेट, कोई एक कंपाउंड रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसमें से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोगों का ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में क्या होता है NaCl। ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, और फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम सिट्रेट, इतना हम लोगों का सोडियम मतलब कि ORS में साल्ट में जो होते हैं कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन डिफाइन द टर्म एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो हम लोग एसिडिफाई एजेंट के बारे में बात करने वाले। ये एसिडिफाई एजेंट क्या करते हैं, हम लोगों को जो स्टमक में जो एसिड का लेवल डिक्रीज हो चुका होता है उसको क्या करते हैं, ये इंक्रीज करके नॉर्मल रेंज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिडिफाई एजेंट कब यूज किए जाते हैं, जब हम लोगों के pH जो होता है बेसिसिटी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक का pH जो है मतलब कि बेसिसिटी अधिक हो जाता है। ठीक, मतलब कि एसिडिक क्वांटिटी घट जाता है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग एसिडिफाई एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन हेमिटनिक्स विथ एग्जाम्पल। हम लोगों को इसमें हेमिटनिक्स के बारे में बात करना है विथ एग्जाम्पल। तो हेमिटनिक्स क्या होते हैं, जो हम लोगों को जो RBC की मात्रा अगर क्वांटिटी नहीं बन रहा है, घट गया है, या ब्लड की कमी हो गया है, लैक ऑफ या डिक्रीज ऑफ ब्लड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उन्हें हेमिटनिक्स कहते हैं। जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं कि मतलब हमारी जो RBC की लैक हुई है, कमी हुई है, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेमिटनिक्स। जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, एग्जाम्पल इसका हो गया फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट और फेरिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब हमारे बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी को दूर करते हैं, आयरन डिफिशियंसी को दूर करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हेमिटनिक्स। जो आयरन की डिफिशियंसी को हमारे बॉडी में दूर करते हैं वो हेमिटनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं उनका बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी और पैरेंटल मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी। ठीक है, और तीसरा हो गया हम लोगों का कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये 3 हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज किए जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बात करने वाले हैं, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जाम्पल। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं दोस्तों? एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो हमारे बॉडी के म्यूकस की सिक्रेशन को, मतलब कि म्यूकस की सिक्रेशन को बढ़ाकर हमारे जो कफ होते हैं, मतलब उनकी कफ को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है उसको काट कर वो निकालते हैं। ठीक है, बॉडी में जो कफ हो जाता है उसको निकालने के लिए जो यूज किए जाते हैं, स्पूटम के थ्रू निकालते हैं इसको, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों का एक्सपेक्टोरेंट है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है रिमूव करने में एक्सप्लोशन ऑफ सिक्रीशन और कफ। ठीक है, ये क्या हो गया तब, जब जो मतलब कि कफ को या एक्सप्लोशन को रिमूव कर रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सपेक्टोरेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? एक्सपेक्टोरेंट, क्योंकि कफ और एक्सप्लोशन को खत्म कर रहा है। ठीक है, रिमूव कर रहा है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। तो आइसोटॉप्स और आइसोबार क्या होते हैं? आइसोटॉप्स मतलब कि जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कार्बन C6 है। ठीक है, कार्बन C6, ठीक, और इसका परमाणु भार एक का 12 होता है, एंड दूसरे का जो होता है ये कितना होता है? C6 14। ठीक है, मतलब कि कार्बन 12 और 14 क्या है? आइसोटॉप्स हैं। इनके जो है परमाणु क्रमांक समान है, बट इनके परमाणु भार जो है, जो एटॉमिक मास होता है वो इनके भिन्न है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आइसोटॉप्स। आइसोबार का मतलब बार आप किसी भी अंक के ऊपर लगाते हैं इस तरह से, मतलब कि जिसके आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कि जिसके परमाणु भार सेम हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्गन Ar 18 होता है। ठीक है, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। ठीक, और फिर इसके बाद कैल्शियम Cl 20 होता है और परमाणु भार इसका 40 होता है, मतलब कि इसके परमाणु क्रमांक जो है 18 और 20 भिन्न भिन्न है, लेकिन इसके जो परमाणु भार हैं वो सेम है। इसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और परमाणु भार सेम है, तो ये क्या हो गया? आइसोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? लिमिट टेस्ट का हम लोग इसलिए करते हैं टेस्ट, क्योंकि हम लोग का जो सब्सटेंस में जो होता है उनमें जो इम्प्योरिटी रहता है उसका मालूम करने के लिए, जैसे कि आयरन हो गया या फिर क्लोराइड हो गया, फेरस हो गया, इस सब की इम्प्योरिटी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस है इम्प्योरिटी को जानने में। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज, इसके बारे में डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, टाइम बहुत कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए सभी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, राइट द नेम ऑफ टेस्ट ऑपरेटर्स यूज इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। इसमें कौन सा यूज किया जाता है? ऑपरेटर्स गटजेट। ठीक है, गटजेट ऑपरेटर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोओस्मोटिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब कि इसमें आइसो लग गया, मतलब कि सेम, और टोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन उसे कहते हैं जिस सोल्यूशन और सल्यूट दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सल्यूट का कंसंट्रेशन सेम हो सोल्यूशन के, तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और आइसोओस्मोटिक, जो मतलब जिसका ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसे बोलते हैं आइसोओस्मोटिक सोल्यूशन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरता हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.9 ग्राम NaCl का सोल्यूशन है और उसमें RBC सेल हम लोग का रख दिया जाता है, और इस पे अगर RBC सेल न स्वेल होता है और न मतलब कि इसमें न स्वेलिंग आता है, न इसका
श्रिंकिंग होता है, ठीक है, श्रिंकिंग होता है, न वो बढ़ता है न छोटा होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और आइसो ओस्मोटिक मतलब इसका जो है ओस्मोटिक प्रेशर जो है सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रा, ठीक। ये क्या होता है, इसमें जब अब्सेंस ऑफ क्लोराइड मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज ए क्लोरहाइड्रा। इसमें HCl की स्टमक में हम लोगों का जो होता है लेवल कम हो जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ए क्लोरहाइड्रा। ए क्लोर मतलब कि अब्सेंस, क्लोर मतलब कि क्लोरीन, और हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो हम लोगों का अब्सेंस हो जाता है स्टमक में, तो उसे क्या बोलते हैं, ए क्लोरहाइड्रा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट का वह मतलब कि इंटरवल टाइम होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट अपने मतलब कि अपने का आधा हो जाता है, ठीक है, 50% हो जाता है, आधा हो जाता है, वही का कहलाता है वह समय अंतराल मतलब इंटरवल जिसमें कि वह अपने का आधा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का अपना आधा हो जाना वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ कहलाता है एक इंटरवल टाइम में, ठीक है। व्हाट इज फार्माकोपिया, इंग्लिश द डिफरेंट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होता है जिसमें केमिकल फार्मेशन एंड मेडिसिन प्रिपरेशन ETC इसमें इंक्लूड रहता है। और इसके डिफरेंट टाइप्स कितने होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हम लोगों का ऑफिशियल फार्माकोपिया, एक होता है अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया, ठीक है। और ऑफिशियल फार्माकोपिया फिर से फर्दर डिवाइडेड है 3 और 4 पार्ट में, जिसमें IP, BP और USB आता है, ठीक है। और फिर अनऑफिशियल कई में डिवाइडेड है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। तो आरएनएस थ्योरी का जो है लिमिटेशन क्या था, वो सिर्फ जल वाले विलयन के लिए ही लागू होता था, मतलब कि जिसका सोल्यूशन बन सकता था, और बाकी सबके लिए लागू नहीं होता था। मतलब कि ये थ्योरी क्या थी, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज जो है सब्सटेंस की नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, ठीक है, सॉल्वेंट की जो है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। और ये क्या थी, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन साल्ट सोल्यूशन सच एज AlCl3 एंड एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। AlCl3 और एक्वस सोल्यूशन का जो है एसिडिक कैरेक्टर ये नहीं डिफाइन कर पाई थी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले अगला वाटर कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कैथार्टिक्स वो ड्रग या सब्सटेंस होते हैं जो कि बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन को खत्म करते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों का है मैग्नीशियम साल्ट, सोडियम साल्ट, मतलब जितने भी साल्ट होते हैं अधिकतर के इसमें के कैथार्टिक्स के तरह यूज किए जाते हैं बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एंटी कैरी एजेंट गिव्स टू एग्जांपल। एंटी कैरी एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट जो कि टीथ डिकाय मतलब टीथ की डिकाय को खत्म करते हैं, टीथ की कैरी को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें एंटी कैरी एजेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का हो गया फ्लोराइड हो गया, ठीक है, फ्लोराइड हो गया, और स्ट्रेटियम क्लोराइड हो गया, और जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिफाइन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 2 बार क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। तो देखिए डिफाइन आइसोटॉप्स, अब आप लोग अपने से खुद बताइएगा। आइसोटॉप्स का मतलब हमने बताया था जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न हो, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन C6 और मतलब कि कार्बन 14 और कार्बन 12, ठीक है। और आइसोबार जिसके परमाणु भार समान हो। आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम, और बार का मतलब जो बार जानते हैं आप ऊपर लिखता है मतलब परमाणु भार, ठीक है, जो सेम हो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोबार। जैसे कि आर्गन Ar 1840 होता है और कैल्शियम Ca 2040 होता है, मतलब इसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार सेम है, ठीक है। स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन की आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। बफर सोल्यूशन क्या होता है कि ये
पीएच जो है चेंज तुरंत ना करे, मतलब सर्टन ये अपने पीएच को चेंज ना करे। और दूसरा, द पीएच शुड नॉट बी चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब कि स्मॉल अमाउंट के एसिड और बेस को ऐड करने पर ये इसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम रखने पर भी इसके पीएच को कोई असर नहीं आना चाहिए, न कम न बेसी होना चाहिए, ठीक है। द पीएच ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन एडिशन, मतलब किसी भी चीज को ऐड करने पर इसमें इसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।